मैं रामकृष्ण को पढ़ा हूँ. स्वामी Vivekanand in his young age used to go to him, means used to go to many people and ask them that have you seen God? कुछ होता तो वो क्यों बोलते कि निराकार है और निर्विकल्प है. कोई ताकत नहीं बैठी है जो तुम में खासकर दिलचस्पी ले रही हो. जैसे हम कई बार शिकायत करते हैं ना कि हे भगवान तूने मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों बनाई. कोई है जो मेरा भला या बुरा करना चाहता है. एक उड़ती हुई गोली आकर तुमको लग गई, किसी की साजिश नहीं है. तुम्हारी हाइट, तुम्हारी आंखों का रंग, तुम गरीब घर में पैदा हुए कि अमीर घर में पैदा हुए, इसके पीछे कोई नियम नहीं चल रहा है. ये रैंडम घटना है. My question is, should we need any philosophy or philosopher? शुड वी नीड वाटर. पानी पीना है कि नहीं पीना तुमको, ये तुम बता पाओगे या मैं. आचार्य जी, मेरा प्रश्न यह था कि मैं रामकृष्ण को पढ़ा हूँ, तो पढ़ा हूँ बोल रहा हूँ क्योंकि आई डोंट हैव एविडेंस, सो आई हैव रेड हिम. सो स्वामी विवेकानंद मीन्स नरेंद्रनाथ दत्ता in his young age used to go to him, means used to go to many people and ask them that have you seen God? But the only answer he got from Ramakrishna was that yeah, I have seen him, then more clearly than I have seen you, and I can show him to you as well. So ये जो ईश्वर को देखना बोला गया था, मतलब श्री रामकृष्ण ने बोला है, और या तो वो जो साक्षी जो सब कोई बोल रहा है, ये समाधि स्टेट जो होता है, जो शंकराचार्य ने बोला है, हम निर्विकल्पो निराकार रूप विबुधवच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियान न च संगतम नैव मुक्तिर्नमेय चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. ये वाला जो स्टेट है, ये क्या सच में दिखता है? मतलब ईश्वर क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है. शंकराचार्य जिसकी बात कर रहे हैं वो ईश्वर है ही नहीं. कुछ तो है. कुछ होता तो वो क्यों बोलते कि निराकार है और निर्विकल्प है. जो कुछ भी होता है क्या वो निराकार होता है? जब तुम कह रहे हो कुछ तो है, तो कुछ बता दो मुझे जो निराकार होता हो. वो जो रहने विटनेस जो है, जो रहता है, जो जब कुछ भी नहीं रहता, अगर वो होता तो निराकार नहीं होता. तब उससे तुम्हारी अगर और निराकार होता तो तुम्हारी इंद्रियां उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती. तुम्हारे पास उसके लिए शब्द भी नहीं हो सकता है. पर वो एक स्टेट तो जरूर होता है ना. किसकी स्टेट होती है? समाधि की जो स्टेट. अरे किसकी समाधि में कौन जाएगा? उसमें कुछ भाव ऐसा नहीं रह जाता. इसमें कुछ तो नहीं रह जाता ना, माने इट्स एन एब्सेंस. तो हम जब नींद में होते हैं तब क्या हमें वही मिलता है जो? नहीं, तुम आगे मत भागो. हाँ. तुम जिसकी बात कर रहे हो वो एक एब्सेंस है. हाँ, जिसमें कुछ नहीं रह जाता. तुम निर्वाण षटकम भी जब गाने की कोशिश करोगे तो उसमें नकार ही तो आता है बार बार. 5-6 के 6 में नकार ही तो आता है ना. तो वो कुछ है नहीं, वो कुछ नहीं है. जब नकार में ही उसकी बात हो सकती है तो फिर उसके लिए ये कहना उचित होगा कि जो कुछ भी हो सकता है वो नहीं है. जो कुछ भी हो सकता है माने जिसको तुम अपनी सेंसेस से या अपनी इमेजिनेशन से पकड़ सकते हो या जिसको लेकर के कंसेप्चुलाइज कर सकते हो, वो नहीं है. उसकी बात सिर्फ निगेशन में, नकार में हो सकती है. तो कुछ कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं है फिर जिसकी बात हो रही है. फिर इन सब चीज़ों की बात हो रही है. इन सब चीज़ों की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि दिस इज़ नॉट द हाईएस्ट. इनको निगेट करो, उसको ही ट्रुथ बोलते हैं. बट यहाँ पे भी तो रहते हुए कुछ चीज़ें यहाँ पे भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है. मतलब कर्म नहीं, देखो ना महत्वपूर्ण क्या हो जाता है. वैसे तो शरीर ही है. देखो करो. कहा यह जा रहा है ये वो नहीं है जो तुम्हें चैन दे पाएगा. चाहे ये घास है, चाहे ये मोबाइल है, चाहे ये पेड़ है, चाहे ये लाइट्स हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे एजेड लोग हैं. ये वो नहीं है जिसको तुम अल्टीमेट कह रहे हो कि जिससे तुमको चैन या फुलफिलमेंट ही मिल जाएगा. तो इस अर्थ में इनको नकारा जाता है. नकारा ये कह के नहीं जाता कि दे डोंट एग्जिस्ट. नकारा ये कह के जाता है कि दे वोंट फुलफिल. अच्छा, अद्वैत को लेकर और एक मेरा डाउट है कि अद्वैत में तो सब कुछ नॉन डुअलिटी बोल देते हैं कि लोग द राइट रॉन्ग, ही और शी, ऑल दिस थिंग्स डोंट एग्जिस्ट. बट अगर हम देखें तो हम लोग को जीवन में नहीं, दे डोंट एग्जिस्ट फॉर द वन हु कैन सी थ्रू. रियलाइज्ड वगैरह कुछ नहीं हो. तो तुम ऐसा लगता है इसी स्टेट की बात कर रहे हो. अच्छा. कोई स्टेट वगैरह कुछ नहीं. दे डू नॉट एग्जिस्ट व्हेन यू आर एबल टू सी थ्रू द फॉल्सनेस ऑफ डुअलिटी. But as long as you are not able to see through the falseness of duality,
then within duality you have to make right choices. Interestingly, right choice वो होती है जो आपको नॉन डुअलिटी की तरफ ले जाए. लेकिन जब तक तुमको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं तब तक तो उनमें से कोई एक चुनना पड़ेगा ना. हाँ, तो तब तक तो चॉइस करनी पड़ेगी ना. राइट चॉइस ही पुण्य हो जाती है, और जो रास्ता तुमको और ऐसे गोल गोल घुमाएगा भीतर भीतर तुम्हारे ही, वो रॉन्ग चॉइस है, उसको ही पाप बोल देते हैं. अच्छा, अद्वैत में तो कुछ पाप और पुण्य होना नहीं चाहिए. पर अद्वैत ये भी कहता है कि तुम अद्वैत में हो नहीं. हाँ, मैं अद्वैत ये थोड़ी कहता है कि तुम ही अद्वैत में हो. जीव तो माया में ही बैठा हुआ है ना. मतलब अद्वैत में तो मात्र पारमार्थिक तल ही नहीं आता. तुम तो व्यवहार के जीव हो, और व्यवहार में तो द्वैत होता ही होता है. तुम्हारे लिए तो द्वैत ही है. हाँ, मेरे लिए तो अद्वैत कोई द्वैत का नकार नहीं होता. अद्वैत में द्वैत शामिल है. अच्छा. लेकिन अद्वैत कहता है द्वैत के आगे भी, बियॉन्ड भी कुछ पॉसिबल है तुम्हारे लिए. अच्छा. एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. अच्छा, मेरा एक अंतिम प्रश्न है. तुम यहाँ तक की समझ गए हो सारी बातें, बस तो मैं समझ गया. शूट कर रहे हो. नहीं, को अगर चांस चलेगा तो मैं प्रश्न नहीं करता हूँ. चांस प्रश्न करने का नहीं है, चांस समझने का है. हाँ, मैं इतना तो समझ गया कि मैं जब तक द्वैत में हूँ मैं इसे पूरी तरह नकार नहीं सकता हूँ. बट ये भी पूरा मतलब एक्सट्रीम सत्य नहीं है. एक लोअर लेवल ऑफ ट्रूथ है, बट आगे भी और कुछ है जो बताओ आगे. बताओ. आपने एक बार एक लेक्चर में आप कहे थे कि जो हम ये शरीर एक पुतला है जिससे प्रकृति का 3 गुण उन्हें चला रखी है. तो ऐसे अगर हुआ तो ऐसे तो हम लोग के पास फ्री विल कहाँ है फिर. जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बुरा काम कर रहे हैं, वो तो प्रकृति का नियम से चल रहा है. हाँ, ऐसा ही हो रहा है. ज्यादातर कोई लोगों के अनुभव लिए ऐसा ही हो रहा है. जो प्रकृति जिसको जैसे चला रहा है उसको किसी को तो दुख से जाना पड़ रहा है, किसी को तो सुख से जाना पड़ रहा है. तो नहीं, तो प्रकृति में दुख सुख नहीं होता ना. प्रकृति में तो गुण होते हैं. गुणों को थोड़े ही सुख दुख का अनुभव होता है. सुख दुख का अनुभव अहंकार को होता है, जो गुणों के साथ कर्ता भाव जोड़ लेता है. हाँ, गुण कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा. तो है. पक्षी के पास पक्षी का गुण है, घास के पास घास का है, सुअर के पास सुअर का है. तो सुअर कीचड़ में लौटता है तो उसको दुख थोड़ी होता है. दुख थोड़ी होता है कि होता है. कोई गैस होती है बहुत खुशबू देती है, हम जानते हैं इनको. और कोई गैस होती है फाउल स्मेलिंग भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, वो भी हम जानते हैं. तो गैस को गैस की बदबू आती है क्या? कौन सा गुण में जाएगा, ये क्या मतलब अकारण है? कौन से गुण नहीं, गुण अच्छे बुरे नहीं होते बाबा. तो 3 ही होते हैं मतलब. हाँ, तो गुणों का जो कॉम्बिनेशन भी होता है वो अच्छा बुरा नहीं होता. अच्छा. तादात्म्य में जो है वो मिथ्या है. जो भी तुम्हारा गुण है, ठीक है, उसके साथ तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये गड़बड़ है. गुण अच्छे बुरे नहीं होते. हाँ. तुम सतो गुण के साथ भी अगर आइडेंटिफाई कर गए तो वो भी बंधन है. कोई कहो कि सबसे अच्छा गुण होता है सतोगुण, सतोगुण के साथ जो अटक गया वो भी बंधन में ही है. Hello sir. Actually my question is should we need any philosophy or philosopher? अगर yes, any philosophy or philosopher? अगर if yes then कितना चाहिए? शुड माने क्या होता है? मतलब चाहिए, मतलब हमारा जीने के लिए. इज इट अ मोरल क्वेश्चन? तुम बताओ ना. अगर कभी कभी क्या होता है ना, 2 फिलोसोफर के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो इसके अंदर फंस जाते हैं हम आम आदमी ना. शुड वी नीड वाटर? तुम बता रहे हो ना, तुमने मुझसे तो नहीं पूछा, तुमने ही बता दिया. वैसे ही फिलॉसफी माने लव फॉर ट्रुथ. अब डू वी नीड ट्रुथ ये तुम बताओगे ना, क्योंकि ये तुम्हारे दिल में कितनी प्यास है, मैं क्या बताऊं. पानी पीना है कि नहीं पीना तुमको, ये तुम बता पाओगे या मैं? तुम ही बता पाओगे कि तुम में कितनी प्यास है. सत्य भी वैसे ही प्यास की तरह होता है, ये तो तुम ही बताओगे. इसमें शुड की, नैतिकता की वगैरह की, मोरालिटी की थोड़ी बात है कि शुड वी गो फॉर फिलोसफी. अगर बहुत सारे इसमें पानी हमारे पास बहुत सारे तो कौन जो प्यास बुझाए. ऐसे तो कुछ भी हो सकता है जो प्यास बुझाए. जो प्यास बुझा दे वही चाहिए था. कुछ भी हो सकता है माने क्या? कुछ भी कैसे प्यास बुझा देगा? जो चाहिए वही बुझाएगा ना. और अगर कुछ ऐसा है जो प्यास बुझा रहा है सचमुच, तो उसका ही नाम पानी रख दो, फिर ठीक है. पानी का प्रूफ तो प्यास है. पानी का कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ थोड़ी है इन द साइकोलॉजिकल सेंस, नॉट इन द केमिकल सेंस.
जो कुछ भी तुम्हारी प्यास बुझाता हो उसी का नाम पानी है। पानी की कोई इंडिपेंडेंट डेफिनेशन नहीं हो सकती प्यास के अलावा। पानी की डेफिनेशन चाहिए तो प्यास को सेंटर में रखना पड़ेगा। नॉट इन केमिस्ट्री, नॉट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पानी की ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन हो सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू योर सब्जेक्टिव सेल्फ, तो तुम्हें क्या चाहिए? वो जो तुम्हें शांत कर दे, वो जो तुम्हें चैन दे दे, वो जिससे तुम्हें जब जो हेज रहती है, भ्रम कोहरा जैसा रहता है, वो हट जाए, वही चाहिए तुमको। और क्यों? और यहाँ क्यों खड़े हुए हो? और थोड़ी कोई वजह है। सबको वही चाहिए, क्योंकि न समझना सबसे ज्यादा तकलीफ की चीज होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ की चीज होती है जब तुम जान ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। समझ रहे हो? सर, आप जब बात कर रहे थे, आपने बोला था जो पुरानी सदियों से चली आ रही फिलोसॉफीज थी, उन्हें चेंज करने के लिए कोई एक नई फिलोसॉफी वो आ गई थी, वो कौन सी थी? नहीं समझे। Like you were talking about the ancient frequencies, what philosophies, which were actually turned into a culture or a tradition in India, and you said that there was a philosophy which just originated, which can counterattack. वेदांत बात करता है जानने की, पर वेदांत का इंटरप्रिटेशन कर दिया गया कि मानो। हाँ, वो था डिस्टॉर्शन। वेदांत कहता है बोधो हम, जानना ही सब कुछ है, जानना होता है। पूरा वेदांत जानने की फिलॉसफी है। फिलॉसफी का मतलब ही है जानना, पर उसका एक डिस्टॉर्टेड रूप जनता में फैल गया कि वेदांत कहता है बिलीफ, विश्वास, आस्था। तो लोग उसकी तरफ निकले कि आस्था रखनी है, विश्वास रखना है, हम तो मानते हैं, हम तो डिवोटी हैं। ये था जिसने भारत को डुबोया। लेकिन इसको चेंज करने के लिए आपने बोला कि कोई और एक फिलोसॉफी आई थी। उसको चेंज करने के लिए कौन सी आएगी? जो ओरिजिनल है वो तो मौजूद ही है, बस उसको लोगों ने डिस्टॉर्ट। हाँ ठुकरा दिया। लोगों में से वो बिल्कुल हट गई, अनपॉपुलर हो गई। क्योंकि सच्ची चीज़ थोड़ी कड़वी होती है, लोगों को मीठा मीठा चाहिए होता है। तो भारत में धर्म का मतलब ही बन गया मीठा 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 मीठा, भक्त, आस्था, विश्वास, यही सब करेंगे। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जो विज्ञान है वो कार्य कारण के सिद्धांत पे काम कर रहा है, और जो वेदांत है वो कहता है कि सब कुछ रैंडम है। तो ये दोनों मुझे अलग अलग दिखाई देते हैं, तो इन दोनों को कैसे देखना चाहिए? इधर जो चल रहा है, इधर, ठीक है, वो इस अर्थ में रैंडम है कि कॉज इफेक्ट की बहुत लंबी लंबी और इंटरवाइंड चेन्स हैं, ठीक है। तो उसका तुम्हारे लिए एज सच कोई मीनिंग नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ जब रैंडमनेस की बात करी जाती है ना, तो कहा जाता है कि उनकी अपनी चेन्स है कॉज इफेक्ट की। तुम मत सोचना कि तुम कोई हो, तुम ऐसी कोई शख्सियत हो जिसके लिए बाहर से कोई मीनिंगफुल सिग्नल आ रहा है। द यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन लॉज, बट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल इट इज़ एब्सर्ड एंड रैंडम। समझ रहे हो ना बात को? अंडरस्टूड। इस बात में बिल्कुल लॉज हैं कि मान लो वहाँ से किसी ने एक रैंडम बुलेट फायर करी है, जी। किसी ने एक बुलेट फायर करी, वो बुलेट जो ट्रैजेक्टरी लेके आई यहाँ तक, वो एक लॉ है निश्चित रूप से। वो डिपेंड करेगा कि मेटल कौन सा है, विंड स्पीड कितनी है, फ्रिक्शन क्या है, 50 चीज़ें हैं, उसकी वेलोसिटी से, एंगल से, कैसे शूट किया, सब बातें हैं। वहाँ लॉ है, पर वो ऐसे आती आती है, मैं यहाँ इतने लोग बैठे हैं, तुम्हारे सर में लगती है, तुम मर जाते हो। ये एब्सर्ड है, इसमें कोई लॉ नहीं था। इसमें ये मत सोचना कि इसमें लॉ ऑफ कर्मा वगैरह लगा हुआ है, एक पापी था वो मरा, तो कुछ नहीं है। वो प्रोजेक्टाइल है, उसके अपने लॉज हैं, फ्लूइड डायनामिक्स के लॉज हैं, ये सब उसके लॉज हैं। पर वो यहाँ आकर के तुम्हें किस रूप में प्रभावित कर रही है, इसका कोई लॉ नहीं होता। ये तो मतलब इट्स लाइक वेव्स इन द ओशन, वेव्स इन द ओशन। आप ये नहीं कह सकते हो कि वहाँ पर कुछ पर्पस है, कुछ मीनिंग है, नथिंग। सो रैंडमाइजेशन इज फॉर ईगो। आप रेंडमाइजेशन नहीं। When the ego tries to find meaning in external happening,
to negate that meaning, it is taught to the ego that these events are random. कोई ताकत नहीं बैठी है जो तुम में खासकर दिलचस्पी ले रही हो। जैसे हम कई बार शिकायत करते हैं ना कि हे भगवान, तूने मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों बनाई, किसी ने तुम्हारी ऐसी किस्मत नहीं बनाई। ये रैंडम हैपनिंग है भाई। हमारी बर्थ भी रैंडम है, ज़्यादातर डेथ भी रैंडम होती है, डिजीज़ भी रैंडम होती है, सब कुछ ही तो रैंडम है। लेकिन ईगो चाहती है खुद को स्पेशल फील कराना, तो वो कहती है नहीं, रैंडम नहीं है, कोई है जो मुझ पे नज़र रख रहा है, कोई है जो मेरा भला या बुरा करना चाहता है। ना कोई तुम्हारा भला करना चाहता, ना बुरा करना चाहता। एक उड़ती हुई गोली आकर तुमको लग गई, किसी की साजिश नहीं है। तुम्हारी लॉटरी लग गई, किसी का वरदान नहीं है। दोनों क्या हैं? रैंडम घटनाएं हैं। हाँ, लॉटरी में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा है, पर तुम्हारे लिए रैंडम है बाबा। बुलेट में प्रोजेक्टाइल मोशन के लॉज लगे हैं, पर तुम्हारे लिए रैंडम है। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से बुलेट आ रही थी या कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा था, तभी अचानक जोर से हवा चल गई, तभी जोर से हवा चल गई और तुम्हें ना लग करके इसको लग गई। ठीक है ना, बहुत दूर से कोई आ रहा हो प्रोजेक्टाइल और खूब भयानक हवा चल जाए तो हो गया इतना डिविएशन, वो यहाँ आके इसको लग गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी दैवीय ताकत ने तुमको बचाने के लिए इसको मारा है। ये घटना रैंडम है। सो डोंट ट्राई टू फाइंड मीनिंग वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें कोई मीनिंग नहीं। मत सोचा करो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या ये है वो है। तुम्हारी हाइट, तुम्हारी आँखों का रंग, तुम गरीब घर में पैदा हुए कि अमीर घर में पैदा हुए, इसके पीछे कोई नियम नहीं चल रहा है। ये रैंडम घटना है। लेकिन हम एब्सर्डिटी, जो ईगो होती है ना, वो एब्सर्डिटी से डरती है। वो एब्सर्डिटी पर भी मीनिंग इम्पोज करना चाहती है। तो फिर हम कहते हैं मेरे पिछले जन्म के पाप थे इसलिए मैं गरीब घर में पैदा हुआ। नहीं, पिछले जन्म का पाप वगैरह नहीं है, रैंडम घटना है, उसका कोई कॉज नहीं है। और अगर उसका कॉज है तो यूनिवर्सल कॉज है। उसके पीछे इतने कॉजेज हैं, इतने कॉजेज हैं, इतने कॉज हैं, सब नेटवर्क्ड कॉजेज हैं कि तुम एक कॉज ढूंढते ढूंढते मर जाओगे। तो वो कहना कि इसके पीछे यूनिवर्स इटसेल्फ इज़ द कॉज, ऐसे कह दो या ऐसे कह दो कि कौन आदमी पैदा हुआ, औरत पैदा हुआ, अमीर हुआ, गरीब हुआ, हिंदुस्तानी हुआ, चीनी हुआ, कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये सब रैंडम बात। इसमें क्या बहुत मीनिंग खोजना। ठीक है, then what is it to find meaning in life? It is to not be at the mercy of random meanings anymore. समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल। ये जो उल जुलूल अर्थ लगा रखे हैं दुनिया के, इनसे मुक्त होना ही जीवन की सार्थकता है। व्यर्थ अर्थों से मुक्त होना ही सार्थकता है। जी। वहाँ कोई तुम्हारे लिए अर्थ नहीं रखा हुआ है। एक और क्वेश्चन है आचार्य जी, मैं आपकी एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें एक लाइन आया जो मुझे समझ में नहीं आया, यू आर नॉट विटनेसिंग, यू आर विटनेस्ड। तो ये मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ईगो अपने आप को जब विटनेस बोलती है तो उसको सिखाया जाता है ये कि तुम थोड़ी विटनेस हो जाओगे, तुम्हें तो खुद को देखना है, तुम विटनेस नहीं हो, यू आर द विटनेस्ड। जी क्योंकि अहंकार ही कई बार अपने आप को साक्षी बोलना शुरू कर देता है। सुनते नहीं हो, साक्षी भाव में चले जाओ। अरे अगर आत्मा यानी सत्य ही साक्षी है तो क्या सत्य को उपदेश दिया जा रहा है? साक्षी अगर सत्य है, सत्य ही साक्षी है, और बाबा जी उपदेश में कह रहे हैं बेटा साक्षी भाव में चले जाओ, तो माने बाबा जी किसको उपदेश दे रहे हैं? तो बाबा जी ने तो गजब कर दिया, सत्य को ही उपदेश दे मारा। तो अहंकार ही फिर ऐसे सब पढ़ के सुन के, ऐसी किताबें पढ़ ली, ऐसे बाबा जी को सुन लिया, अहंकार स्वयं को ही साक्षी मानने लग जाता है और साक्षित्व को भाव मानने लग जाता है। साक्षी भाव जैसी मूर्खतापूर्ण बात और क्या होगी? कोई भाव है साक्षी होना? साक्षी होना माने नहीं होना, जो है नहीं उसके भाव कहाँ से आ गया? जी। धन्यवाद आचार्य जी।